हेलो बच्चों, आज हम लोग ब्रिज कोर्स गणित की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का पेज नंबर 41 से पुनः करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि भिन्न का गुणा और भाग को करके बताया गया है। आप लोग अपना बुक की कार्यपत्रक 12 देख लीजिए, पेज नंबर 41। भिन्न, इसमें निम्न भिन्नों का गुणा कीजिए। उदाहरण दिया गया है 3/2 गुणित 5/4। इसको गुणा करने के लिए जब दो भिन्नों का गुणा होता है तो ऊपर यदि कोई संख्या कटती नहीं है तो ऊपर ऊपर की संख्याओं का गुणा हो जाता है और नीचे नीचे की संख्याओं का गुणा। अंश और हर में हम ये देखते हैं कि कुछ कट रहा तो नहीं है। तो इस भिन्न में देखिए कुछ भी नहीं कट रहा है। 3 और 4, 2 और 5 आपस में कुछ भी नहीं कट रहा है, तो हम ऊपर ऊपर की संख्या का गुणा लिख देंगे। 3 गुणित 5 बटे 2 गुणित 4 बराबर 15/8। पेज को पलटिए। अगले पेज में गुणा करते समय यदि अंश और हर को किसी संख्या से विभाजित किया जा सकता है तो ऐसा कर प्रश्न को सरल किया जा सकता है। जैसे इस सवाल में वही बताया गया है, 2/3 गुणित 5/4। यहाँ पे देखिए, पहले सवाल को लिख लिया, क्योंकि सवाल में ही काटना नहीं शुरू करते हैं। पहले सवाल को आपने लिख लिया 2 गुणित 5/3 गुणित 4। आप एक ऊपर ऊपर लिख सकते हैं या नहीं तो वैसी संख्या पुनः उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 से ये कट जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आ गया 1 गुणित 5, यहाँ आ गया 3 गुणित 2। अब कुछ भी नहीं कट रहा है तो हम गुणा कर देंगे। 5 एकम 5, 3 दूनी 6। अब इस सवाल में करेंगे 3 गुणित 5 गुणित 3/5 गुणित 2/7। देखिए यहाँ पर इसको वैसे लिख दीजिए, 3/5 गुणित 2/7। नहीं कटता है, 3 से 7 नहीं कट रहा, ना 5 कट रहा, 2 से 5 और 2 7 दोनों नहीं कट रहे। तो अब हम ऊपर ऊपर की संख्या का गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 7 पन्ना 35। यहाँ पे देखिए 4/3 गुणित 2/5 नहीं कट रहा है। 4 से 5, 2 से 3, ये दोनों आपस में अंश और हर, तो हम गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 8/15 आ गया। तीसरे वाले में 5/2 गुणित 3/10। यहाँ देखिए आप 5 से 10 कट जाता है, तो हम यहाँ पर भिन्न को पुनः लिख लें, फिर काटेंगे। यही सवाल में काटना मत शुरू करिए, नहीं तो आपका सवाल जो लिखा हुआ था वही कट के आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ आपने लिख लिया, आप काटिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ऊपर आ गया 1 और 3, नीचे आ गया 2 और 4। नहीं कटते हैं तो आप गुणा करके आप लिख दीजिए। 3 एकम 3, 2 दूनी 4। उत्तर आ गया 3/4 इस सवाल का। उसके बाद चौथा सवाल है 4/3 गुणित 6/8। यहाँ पे देखिए 4 से 8 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा। तो उस सवाल को लिख लीजिए पुनः। 4/3 गुणित 6/8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये ऊपर क्या आ गया, कट गया, इससे आगे नहीं, यहाँ भी कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो 1 और 1 का गुणा हुआ तो आया 1, यहाँ भी 1 और 1 का गुणा हुआ तो आया 1। 7/12 गुणित 6/5। 6 से 12 कट जाएगा, ये तो नहीं कटेगा, लेकिन हम यहाँ पे नहीं काटिए इसी सवाल में, इसको पहले लिखिए फिर से। 7/12 गुणित 6/5। अब काटेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। 7 एकम अब नहीं कटता तो 7 एकम 7, 5 दूनी 10। यहाँ पे 8/3, 9/4 कट जाएंगे। 4 से 8, 3 से 9, तो पुनः लिखिए 8/3 गुणित 9/4। अब यहाँ पे काटिए। 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, ये एक बार कटेगा और ये 2 बार। ऊपर अंश और हर को काटना है, ये आप ध्यान रखेंगे।
इसी तरीके से 3 और 9 में 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब ऊपर 2 और 3 आ गए तो 3 दूनी 6, 1 एकम 1, उत्तर आ गया 6/1। अब इस प्रश्न में 2/3 गुणित 3/2, देखिए 3 और ये 3 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, 1/1 आ जाएगा। 2/3 गुणित 3/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, आ गया 1/1। इस सवाल में 11/4 गुणित 12/22। अब आप बताइए कि इससे क्या कटेगा, सोचिए। हाँ, 11 से 22 कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 4 एकम 4, 4 तिया 12। लिखिए सवाल को, 11/4 गुणित 12/22। अब यहाँ काटने के लिए आप तैयार हो जाइए। इस सवाल में 11/4 गुणित 12/22 तो होगा 11/4 गुणित 12/22 को काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 4 एकम 4, 4 तिया 12। 3 में 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2, बराबर 3/2। कार्यपत्रक 13। कार्यपत्रक 13 में आपको भाग दिया गया है। ये देखिए, भाग कीजिए, निम्न भिन्नों को भाग कीजिए। उदाहरण है आपका 3/2 गुणित 6/5। भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए भाग के चिन्ह को गुणा में बदलकर दूसरी भिन्न को पलट देते हैं। देखिए कैसे करते हैं। भाग करते समय यदि भाग का चिन्ह 3/2 भागित 6/5, तो क्या करा, 3/2 वैसे लिखे रहने दिया, भाग को क्या किस में बदला, गुणे में। तो जैसे ही भाग को गुणे में बदला, बाद वाली जो भिन्न है वो पलट जाती है। 6/5 की जगह क्या बन गई, 5/6। 5 नीचे था तो ऊपर हो गया, 6 ऊपर था तो नीचे। अब सिंपल, जैसे अभी तक अपन ने गुणा सीखा वैसे ही करेंगे कि जब ये गुणा बन गया तो अब देखिए 3 से 6 कट जाता है। तो पहले सवाल को लिख लीजिए, 3/2 गुणित 5/6, काटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब नहीं कटता है इसके आगे, 5 एकम 5, 2 दूनी 4। अब इस सवाल को देखेंगे, इस सवाल में हल करेंगे। 1/2 भाग को गुणे में बदला, गुणित 3/2 क्या बन जाएगा, 2/3। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब नहीं कटता है तो ऊपर ऊपर का गुणा 1, ये 3। दूसरे में 4/3 गुणित 5/4, 4/3 गुणित, पलट गई संख्या, क्या बन गई, 4/5। यहाँ पे जानबूझ के 4 नीचे दिया है कि बच्चा जल्दी से सोचे कट रहा है तो यहीं काट दे। काटना नहीं है, भाग को पहले गुणे में बदलिए, गुणे में होने के कारण 4 ऊपर चले गए। अब देखिए नहीं कटता, क्योंकि ऊपर ऊपर नहीं काटते हैं, ऊपर से नीचे काटते हैं। तो ये अब नहीं कट रहा है तो 4 का 4 में गुणा हो जाएगा, 4 चौको 16, 5 दिया 15, 16/15। तीसरे सवाल में 11/12 भागित 6/4। इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमें मालूम है कि पहले हम 11/12 को, ये ध्यान करने के पहले कुछ कट रहा है कि नहीं, पहले आप उसको गुणे में बदलिए, गुणा 4/6। अब ध्यान दीजिए क्या क्या कट रहा है। तो 4 से 12 कट रहा है, 6 से 11 नहीं कट रहा है, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 11 एकम 11, 6 तिया 18, 11/18। उसके बाद चौथे सवाल में 5/7, 5/7 गुणा का निशान 7/10। अब आप काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 से 10 कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 1 1 ऊपर है, यहाँ 1 और 2 है, नहीं कटता है, तो 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1/2 आंसर आया इसका। पाँचवें में 6/5 गुणे, सॉरी यह भाग था, भाग को गुणे में बदला, 10/9 काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। अब नहीं कट रहा है तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4/3 आंसर आया। छठवें में 15/4 भागे 3/8। कैसे लिखेंगे, 15/4 भाग को गुणे में बदला और ये पलट गई संख्या 8/3। अब काटिए इसको, 4 से 8 को, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 5 15। अब नहीं कट रहा तो 5 दूनी 10/1,
10/1 लिखो या खाली 10 लिखो, एक ही है। उसके बाद 7वें सवाल में 12/15 गुणित 30/6 काटेंगे। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब बच्चे बोलेंगे मैडम 2 से काटना क्यों नहीं शुरू किया? बेटा अब आप लोग जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं तो हम एक एक स्टेप बढ़ते जाते हैं, छोटे कदमों के बजाय थोड़े बड़े कदम लेते हैं। नहीं तो ये यहाँ एक बार कटेगा 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 3 एकम 3, 3 चौके 12, सीधे हमने 6 से काट सकते हैं। आंसर आया 4/1। 7/4 गुणित 2/11, गुणे भाग को गुणे में बदला, संख्या पलट गई। अब काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 11 नहीं कटता, 2 और 7 भी नहीं कटता, तो ऊपर के अंश का गुणा 22। तो ये हो गया हमारा कार्यपत्रक। कार्यपत्रक 14 सरल करें। अब इस कार्यपत्रक में गुणा भी है, भाग भी है। यहाँ भाग है, यहाँ धन है, यहाँ भाग है, यहाँ ऋण है, मतलब चारों चीज़ें आपको दी हैं। गुणा, भाग, धन और ऋण चारों संक्रियाएं दे दी हैं। ये आपका एक तरीके से रिवीजन है। पहले सवाल में 8/14 गुणित 12/20, गुणा पहले से है, संख्या पलटेगी नहीं, कट जाएगी। 8/14 गुणित 12/20 लिखिए। जैसे कि अभी आप लोग ने कार्यपत्रक 12 में हल किया था। काटेंगे इसको, किससे काट दें? 12 और 14 को 2 से काट दीजिए। 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। 8 और 20 को किससे काट सकते हैं? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब कुछ कट रहा है, 2 7, 2 5 नहीं कट रहा, तो आप गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12, 7 पना 35। यहाँ पे देखिए इस वाले में भाग दिया गया है, तो भाग को पहले किस में बदलिए आप? गुणे में। 5/15 गुणित 12/9। अब काटिए। 5 से 15 भी कट जाएगा और 12 और 15 3 से कट जाएंगे। आप चाहे तो किसी से भी काट सकते हैं। चलिए हम इसको एक बार काट के बताते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, सरल भिन्न बन गई। अब 3 और 12 कट जाएगा। 3 और 9 नहीं कटेगा क्योंकि 3 भी नीचे है, 9 भी नीचे ही है, हर में है ये दोनों संख्या, तो हर की संख्या नहीं कटती, हर और अंश कटता है। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब 4 यहाँ 9, अब 4 और 9 नहीं कटते, तो ये आ गया 4/9। तीसरे सवाल में 4/12 भागित दिया है, तो पहले भाग को गुणे में बदलिए। 4/12 गुणित 18/28 काट सकते हैं। 4 से 28 को, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। 12 और 18 को किससे काट सकते हो? 2 से काट सकते हो, हाँ। 3 से काट सकते हो, हाँ। 6 से भी डायरेक्ट काट सकते हो, हाँ। तो अपन डायरेक्ट 6 से काटते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, एक बार में कट गया। अब 3 एकम 3, 7 दूनी 14। चौथे सवाल में धन दिया है। अब धन में क्या करना पड़ता है? हर को बराबर करना पड़ता है। तो पहले तो 9 और 27, इसको सरल भिन्न में बदल दें। 9/27 धन 3/9। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। देखिए ये क्या भिन्न बन गई? 1/3 धन, यहाँ भी बन गई 1/3। देखिए बराबर हो गया हर। जब हर बराबर है तो हर एक बार लिखेंगे, जैसे आपने कार्यपत्रक 8 में देखा था ना। और 3 यहाँ आ गया और ऊपर 1 और 1 आ जाएगा, जुड़ के कितना हो जाएगा? 2/3। भाग दिया है 12/36, भाग को गुणे में बदलिए। 48/6। अब काटिए। 6 और 12 कट जाएगा, 6 और 48 भी कट जाएगा। आपको जो काटना है पहले आप उससे काट सकते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। 48 और 36 किससे कट सकते हैं? 12 से डायरेक्ट भी कट सकता है, चाहे तो 2 से करके काट दीजिए। चलिए 2 और 36 को काटते हैं अपन। 2 एकम 2, 36 को काटने के लिए 2 एकम 2 बचा 1, 6 के सामने आ गया तो हो गया 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है। अब
यहाँ 18 आया, यहाँ 48, यहाँ 1, यहाँ 1, 18 और 48 किससे काट दीजिए आप? 2 से काट दीजिए। चलिए 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब 3 से कट जाएगा 9 और 24, 3 तिरका 9, 3 आठे 24। अब कितना बचा? 8 और 1, 3 और 1, 8 एकम 8, 3 और 1 3। चलिए घटाने का सवाल है। इसमें भी देखिए हर बराबर नहीं है। जब हर बराबर नहीं होता है तो क्या करते हैं? 8/30 माइनस 4/32। पहले अपन इसको सरल भिन्न में बदल दें। ये कट के 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8, यहाँ आएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10। यहाँ पर इन दोनों को भी 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 यहाँ आ गया 16। अब भिन्न बन गई आपकी 4/15 माइनस 2/16। अब हमें 2/16 भी हल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट आ जाएगा 1/8 आप लिख सकते हो, है ना। 2 और 16 कट रहे थे ना। 8 थोड़ा सा नीचे लिखना, बाजू में नहीं लिखना उसके, नहीं तो 168 दिखने लगेगा। ठीक है, हमने थोड़ा सा बाजू में लिख दिया था जगह कम होने का। अब 4/15 ऋण 1/8 है, तो इसमें अपन क्या करेंगे? इनमें गुणा करेंगे। 4/15 में किसका गुणा करेंगे? 8/8 का। ऋण 1/8 में किसका गुणा करेंगे? 15/15 का। तो ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32/120। यहाँ पे आ जाएगा 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120। अब हर बराबर हो गए तो 120 लिख देंगे। यहाँ पे आएगा 32, यहाँ से आएगा 15 और 32 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में से 5 गया 7, 2 में से 1 गया। अब क्योंकि यहाँ 1 बचा उधार दे दिया था तो 2 में से 1 गया 1, तो उत्तर आया 17/120। ठीक है, इस सवाल का आंसर ये। अब बॉक्स में लिखें, दूसरा बॉक्स में संख्या लिखें ताकि 2/3 गुणित किसका गुणा करें कि 10/30 आ जाए। तो यहाँ तो सिंपल है कि आप चाहते हैं तो कि 10 आना चाहिए, ऊपर ऊपर की संख्या गुणा, तो किसका गुणा करेंगे? 5 का। और 3 में किसका गुणा करें कि 30 आ जाए? तो 3 धाम 30, 5/10। दूसरा सवाल, बॉक्स में संख्या लिखें ताकि 6/8 गुणित किसका गुणा करें? बराबर 54/72 आ जाए। तो 6 के पहाड़े में कितना का गुणा करेंगे कि 54 आ जाए? 6 7 42, 6 8 48, 6 नाम 54, 9 का गुणा। 8 नाम 72, 9/9 का गुणा। तीसरा हल करें। अब देखिए यहाँ पर का है, गुणा वर्ड इनने जैसे और सवालों में गुणा दिया था, गुणे का ही दूसरा नाम होता है का मीन्स गुणा। तो जहाँ का लिखा है वहाँ आप गुणे का निशान ही सोचिए। तो 10 का 1/8 मतलब 10 गुणित 1/8। अब काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो यहाँ जाएगा 5/4। 14 का 5/8 का के लिए आप समझ लीजिए गुणा है ना। तो 14 यहाँ ही पे मत कर देना, हम सिर्फ समझाने के लिए। बराबर 14 गुणित 5/8। काटिए, 14 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 7 पना 35/4। कुछ नहीं करता, सरल भिन्न बन गई। तीसरे में 3/4 का 1/2 मतलब 3/4 गुणित 1/2। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो 3 एकम 3, 4 दूनी 8। क्योंकि 4 और 2 नीचे दिख रहा है, लेकिन ये क्योंकि हर में है इसलिए नीचे नीचे की संख्या नहीं कटती है। 2/3 का 5/8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 5 एकम 5, 4 तिया 12। अब है कार्यपत्र 15। आशा 250 पन्नों वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती है। मतलब किताब में कितने पन्ने हैं? 250।
बबीता इसी किताब का 1/2 भाग पढ़ती है, मतलब एक जगह पन्ने बता रहे हैं, एक जगह उसका भाग बता रहे हैं। किसने कम पढ़ा, तो अपन कैसे लिखेंगे इस सवाल में, कुल पन्ने कितने हैं, मैं पेन से लिख रही हूँ, आप लोग पेंसिल से लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, इसलिए कुल पन्ने हैं 250। अब आशा ने कितने पन्ने पढ़े हैं, यहाँ तो सिंपल दिया हुआ है 75 पन्ने, तो आशा ने 75 पन्ने पढ़े। बबीता इसी किताब का, मतलब इस किताब में कितने पन्ने हैं 250 का 1/2 भाग पढ़ती है, तो यहाँ बबीता लिखिए, बबीता इसी किताब का मतलब 250 पन्ने का 1/2 का के लिए गुणा। अब इसको आप काट दीजिए, तो 2 एकम 2, यहाँ कटेगा 2 एकम 2, उतारा 5, 5 में 2 बार भाग गया, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंचे 10, तो कितने पन्ने आए 125 पन्ने। अब आप बताइए किसने कम पढ़ा, बबीता ने कम पढ़ा कि आशा ने कम पढ़ा, क्योंकि आशा 75 पन्ने पढ़ती है। वह किसने कम पढ़ा, तो किसने कम पढ़ा उत्तर में क्या लिखेंगे, आशा ने कम पढ़ा। ये 43 पेज है, ठीक है। अगला प्रश्न पेज नंबर 44 में दूसरा प्रश्न, रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। किसने लंबे समय तक व्यायाम किया, तो हम क्या करेंगे, पहले रहीम का निकालेंगे। रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग, 1 घंटे के लिए 3 का गुणा 3/6। अब घंटे को मिनट में बदल देंगे, क्योंकि घंटे में ही करेंगे तो ये बटे में ही वही आंसर आ जाएगा, इसलिए मिनट 1 घंटे में 60 मिनट गुणे 3/6। अब 1 घंटे की जगह क्या लिखा 60 मिनट। अब 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 शून्यम 0, ऊपर ऊपर का तो कितना आ गया 10 या 30 मिनट। तो रहीम के कितने मिनट व्यायाम आ गए, 30 मिनट व्यायाम किया रहीम ने। अब किसका बोला, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया, तो रोहित के लिए क्या करेंगे, रोहित बराबर 1 घंटे का 3/4 भाग, उसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, बराबर 60 मिनट, घंटे के लिए का के लिए गुणा 3/4। अब आप इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा 2, 4 पंचे 20, तो आया 45 मिनट। तो रोहित का आया 45 मिनट, रहीम का आया 30 मिनट। तो किसने लंबे समय तक व्यायाम किया, रोहित ने कि रहीम ने, 45 ज़्यादा है ना 30 से, इसलिए रोहित ने लंबे समय तक व्यायाम किया। उत्तर बराबर रोहित ने लंबे समय तक व्यायाम किया, ऐसा आप लिखेंगे। ये सब पेंसिल से लिखेंगे बेटा, क्योंकि गलती हो जाएगी तो काट के सुधार नहीं सकते हैं। तीसरा प्रश्न, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था। तो अपन कैसे निकालें, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया। अब रितु का आ गया 3/5 भाग, शेष मतलब 1 में से 3/5 खत्म हो गया, रितु ने खा लिया, तो शेष किसने खाया, सोमू ने। तो सोमू के लिए अपन क्या करेंगे, सोमू बराबर पूरे 1 में से रितु के भाग को क्या कर देंगे, घटा देंगे, 1 - 3/5। अब घटाएंगे इसको, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। हर बराबर करने के लिए 5/5 का क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा, तो यह जाएगा 5/5 - 3/5, यहाँ पे आएगा 5 लघुत्तम में, और यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आएगा 3, 5 में से 3 जाएगा तो आएगा 2।
2/5 भाग किसने खाया? सोमू ने। तो यहाँ पूछा है ना सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, तो कितना भाग सोमू ने खाया? 2/5 भाग। किसका हिस्सा ज़्यादा था? अब रीतू का ज़्यादा था कि सोमू का? 3/5 ज़्यादा है कि 2/5? मान लीजिए ये आपका सेब है, 1 2 3 4 और 5, 3 भाग तो खा लिए रीतू ने, तो ये 2 भाग किसके बचे? सोमू के बचे ना। तो किसका ज़्यादा है? ये दोनों ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? रीतू का ज़्यादा है बेशक, क्योंकि हर बराबर है तो अंश जो ज़्यादा होगा वही बड़ी होगी। तो किसका हिस्सा ज़्यादा था? तो रीतू का। 3/5 बड़ा है क्योंकि किससे? 2/5 से, इसलिए रीतू का हिस्सा ज़्यादा था। इसके बाद अगला है कितना ज़्यादा था। तो कितना ज़्यादा है निकालेंगे के लिए 3/5 में से किसको घटा देंगे? 2/5 को। तो घटाने के बाद कितना आएगा? यहाँ लघुत्तम में आ जाएगा 5, क्योंकि हर बराबर है इसलिए एक बार लिख देंगे। 3 - 2 मतलब 1/5 भाग ज़्यादा था। ठीक है, ये आपका पहला उत्तर हो गया। ये पहले पार्ट का, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, 3 पार्ट हैं। ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया और ये तीसरे पार्ट का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 4, माइकल की एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया और वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। मतलब एक तस्वीर में रंग भर रहे थे तो घंटे के भाग बताए हैं, किसने ज़्यादा समय कार्य किया, यह समय कितना ज़्यादा था। पहला प्रश्न यह है किसने ज़्यादा समय कार्य किया, और दूसरा प्रश्न है यह समय कितना ज़्यादा था। तो चलिए पहले तो हम इनके घंटे को मिनट में बदल लेते हैं। तो माइकल के लिए क्या करेंगे? माइकल के लिए 1 घंटे के 7/12 भाग, मतलब 1 घंटे का 7/12, घंटे को मिनट में बदला, 60 मिनट गुणित 60/12, है ना। ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 7/12 घंटे, ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर 7/12 गुणित घंटे के लिए 60 कर दिया, 60 का गुणा। अब काटेंगे इसको, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 35 मिनट आ गया। उसके बाद वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने के 3/4 घंटे लिए। 3/4 घंटे मतलब जैसे यहाँ पे हमने समझाया 3/4 घंटे को मिनट में बदला तो 60 मिनट हो गया। काटा, 4 एकम 4, यहाँ आ गया 15, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, मतलब 15 दिए 45 मिनट। तो वैभव ने कितने मिनट लिए? 45 मिनट। तो किसने ज़्यादा समय कार्य किया? वैभव ने ज़्यादा देर लगाई या माइकल ने? वेरी गुड, 45 क्योंकि बड़ा है, चूँकि 45 बड़ा है 35 से, इसलिए वैभव ने ज़्यादा समय कार्य किया। ये आपका हो गया आंसर नंबर 1। और प्रश्न बोला है यह समय कितना ज़्यादा था, तो आंसर 2 निकालने के लिए 45 में से किसको घटा देंगे? 35 को, तो 10 मिनट आ जाएगा। 10 मिनट ज़्यादा लगा ना। ठीक है, ये है 45 पेज पर अधिगम परीक्षण। इसमें आपको क्या करना है? प्रश्न सरल कीजिए। 3/4 धन 1/4 जोड़ना है। जोड़ के कितना आ जाएगा? क्योंकि हर बराबर है, जोड़ है, तो एक बार लिखेंगे। 3 और 1 ये आ जाएगा 4/4, कटेगा तो आ जाएगा 1। ये हो गया 1/1।
अब इसमें यहाँ पे देखिए हर बराबर नहीं है, तब कैसा बताया था आपको कि जब हर बराबर नहीं है तो 2/5 में किसका गुणा कर लीजिए, ये वाली संख्या का 2/2 धन 3/2 लिख के किसका गुणा कर लीजिए, 5/5 का, यहाँ वाली हर वाली संख्या का। तो ये 2 दूनी 4/10 प्लस 5 दिया 15/10। अब हर बराबर हो गया तो हर को एक बार लिख देंगे, 4 धन 15 जुड़ के कितना हो जाएगा, 19/10। अब प्रश्न दूसरा सरल कीजिए। 4/5 ऋण 1/5, हर बराबर है तो 1/5 लिख दीजिए, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, कट के आ गया 3/5, आंसर हो गया। यहाँ पे हर बराबर नहीं है तो जैसे इस तरीके से हल किया है आपने, 5 है यहाँ 3 है तो 5/3 लिख के गुणा किसका कर दीजिए, इस वाले 5 का, ऊपर और नीचे अंश और हर में माइनस लगाइए, फिर 2/5 लिखिए, फिर किसका गुणा करिए, 3/3 का। अब 5 दिया 15 5 25 माइनस 5 दिया 15 3 दूनी 6। अब हर बराबर हो गए तो एक बार लिखेंगे बटे के नीचे 15, यहाँ से आएगा 25 माइनस यहाँ से आएगा 6 और घटाने पे कितना आ जाएगा, 25 में से 6 को घटाएंगे तो 19/15। ये आंसर हो गया 19/15 आपका। अगला प्रश्न 45 पेज का प्रश्न तीसरा, सरल कीजिए, गुणे का प्रश्न है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2/3 गुणे 4/5 में कोई भी संख्या कट नहीं रही है, इसलिए ऊपर ऊपर की संख्या का गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 दिया 15। कट रही होती है तो फिर से सवाल को लिख के फिर काटना। अगले प्रश्न में 5/7 गुणे 14/15, यहाँ पे 7 और 14 कट रहा है, 5 और 15 भी कट रहा है, तो हम यहाँ पे लिख के फिर काटेंगे। 14/15, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो कितना आ गया आपका 2/3, 2 एकम 2, 3 एकम 3। इसके आगे कट नहीं रहा तो वैसे ही लिख देंगे। प्रश्न चौथा, सरल कीजिए, 2/3 भागित 4/9, तो 2/3 भाग को गुणे में बदला, अब संख्या पलट गई 9/4। अब कटेंगे तो एकम 2, 2 दूनी 4, 3 और 9 कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब कुछ नहीं कट रहा है तो यहाँ बराबर का निशान लगाओ इसके सामने, 3 एकम 3, 2 एकम 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 4/11 भागित 5/22 बराबर करके 4/11 भागित का गुणा बनाया, 5/22 को पलटा, 22/5। अब काटने करेंगे तो 11 और 22 कटेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, गुणा हुआ 4 दूनी 8 बटे 5 एकम 5, तो ये आपका 8/5 क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से हमने 45 पेज तक यहाँ पर भिन्न की गणित कर लिए।